अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल और होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पार्टनरशिप फॉर्मेशन का सेकंड लेक्चर जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, बल्कि स्टार्ट तो हो गया। इससे पहले कि हम लेक्चर को बाकायदा स्टार्ट करें, आप लोग जाकर फटाफट से इंस्टाग्राम पर हमारे पेज को फॉलो कर लें और फेसबुक पेज को भी आप जो है जाकर लाइक कर लें, ताकि जो एजुकेशनल अपडेट्स होती हैं वो आप लोगों को मिलती जाएं और आप उनसे क्या कर सको, अपनी नॉलेज में इजाफ़ा कर सको। खैर, स्टार्ट करते हैं। आज की जो अप्रोच है वो लास्ट वीडियो से या लास्ट लेक्चर से वो जो है वो थोड़ी सी चेंज है। मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ और उम्मीद है कि आप लोगों को इस वक्त स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। क्वेश्चन है, ऑन March 1, 2004 वसीम, आसिम एंड आकिब फॉर्म अ पार्टनरशिप अंडर द नेम ऑफ VIP ब्रदर्स एंड एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 3:1:2 रिस्पेक्टिवली। यानी कि रिस्पेक्टिवली तरतीब वार से वसीम का जो रेशो है वो 3 है, आकिब का 1 है और आसिम का 1 है और आकिब का क्या है, 2 है। द रेशो इज़ डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर। जो रेशो है वो डिटरमाइन की गई है, निकाली गई है जो इनका कैपिटल की कंट्रीब्यूशन है उससे। एज पर एग्रीमेंट द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म शैल बी ₹7,20,000। यानी कि जो एग्रीमेंट हुआ है उसके मुताबिक इनकी जो टोटल कैपिटल है, फर्म का जो टोटल कैपिटल है वो 7,20,000 रुपये होना चाहिए। ठीक है, प्रॉफिट एंड जो डिस्ट्रीब्यूशन है लॉस उसके हिसाब से। उसके बाद कह रहे हैं, आसिम कैश कंट्रीब्यूटेड 50,000 एंड इक्विपमेंट 70,000। आकिब contribute furniture worth ₹1,80,000 sufficient cash to make his capital to the ratio of 1:2 of Asim, and Wasim contributed sufficient cash to make his capital of the ratio। यानी कि वसीम जो है वो क्या कर रहा है, सिर्फ कैश लेकर आ रहा है, आसिम कैश भी लेकर आ रहा है, इक्विपमेंट भी लेकर आ रहा है, आकिब फर्नीचर लेकर आ रहा है और कैश लेकर आ रहा है। और रिक्वायर्ड कर रहे हैं जनरल एंट्रीज इन द बुक वैल्यू ऑफ VIP ब्रदर्स। अब हमें पहले तो ये निकालना है कि भाई इनका कैपिटल जो है इनके रेशो के हिसाब से कितना बनता है, ये हमें नहीं पता। इन्होंने हमें सिर्फ टोटल कैपिटल दे दिया है और कहा है कि भाई ये चीज़ें लेकर आ रहे हैं, लेकिन हमें इनकी कैपिटल की एग्जैक्ट अमाउंट जो है वो अभी तक नहीं पता। तो उसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक कंपटीशन करेंगे कंपटीशन फॉर ईच पार्टनर कैपिटल। ईच पार्टनर्स कैपिटल के लिए हम क्या करने जा रहे हैं भाई, कंपटीशन कर रहे हैं एक उनके कैपिटल की अमाउंट को पता लगाने के लिए। ठीक है, अब इनका मैंने यहाँ पर क्या कर लेते हैं, नाम लिख लेते हैं तरसीब से। पहले है आसिम, आकिब एंड वसीम। आसिम, आकिब एंड वसीम। ठीक है, आसिम, आकिब एंड वसीम। आसिम जो है वो क्या कर रहा है, आसिम का जो रेशो है वो क्या है, 1। आसिम का जो रेशो है वो 1 है। आसिम का रेशो भाई क्या है, 1 है। आकिब का रेशो क्या है, आकिब का रेशो है 2 और वसीम का क्या है, 3। तो ये आपके पास टोटल रेशो हो गई 1 2 3 एंड ऐड 3 6 हो गई। यानी कि टोटल 6 हिस्से हैं। 6 में से 1 आसिम का है, 6 में से 2 आकिब के हैं, 6 में से 3 जो हैं वो किसके हैं भाई, वसीम के हैं हमारे पास। ठीक है, तो अब इनका कैपिटल निकाल लेते हैं। आप यूँ कह लो 7,20,000 टोटल कैपिटल है, उसमें से 1 और 6 जो है वो किसका है, आसिम का। 1 और 2 और 6 जो है वो, और वसीम का जो है वो कितना है, 3 और 6 है। तो इसको जब आप फर्दर कैलकुलेट करोगे तो इसकी आंसर्स आ जाएंगे हमारे पास। आसिम इन्वेस्ट कर रहा था, ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 1,20,000 रुपये। इसका आ जाएगा 2,40,000 रुपये और इसका आंसर आ जाएगा 3,60,000 रुपये। हाँ, ऐसे ही कुछ आंसर आएगा।
अब ये क्या हो गया, हमारे पास टोटल कैपिटल हो गया, यानी कि अगर मैं इनको ऐड करूँगा तो ये बन जाएंगे यानी कि 360 और 3 7 ही बनेंगे। तो ये आ गया टोटल कैपिटल, यानी कि इन टोटल कैपिटल के अंदर से इनका इतना इतना क्या बनना चाहिए भाई, कैपिटल बनना चाहिए। इनका इतना इतना क्या बनना चाहिए भाई, कैपिटल बनना चाहिए। अब हमें क्या करना है, जर्नल एंट्रीज पास करनी है, जो कि हमारी क्या है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। तो जर्नल एंट्रीज को हम फटाफट से यहाँ पर पास कर लेते हैं। और ये क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट नंबर क्या है, 1 है, जो कि आपने क्या करना है, जर्नल बनाना है। प्रॉपर ड्रॉ नहीं कर रहा, आप लोगों ने क्या करना है, इसे खुद ड्रॉ कर लेना। जब आप पेपर करने जाओ, प्रिपरेशन करने जाओ और एग्ज़ाम की तैयारी जब करते हो ना, तो वैसे ही किया करो कि जिस तरह आप लोगों को पेपर अटैम्प्ट करना है, उससे क्या होता है, फिर प्रैक्टिस अच्छी होती है। अच्छा, तो जनरल नॉलेज में सबसे पहले आसिम है। आसिम क्या लेकर आ रहा है भाई, आसिम लेकर आ रहा है कैश और इक्विपमेंट। कैश लेकर आ रहा है और क्या लेकर आ रहा है, इक्विपमेंट लेकर आ रहा है। कैश लेकर आ रहा है और इक्विपमेंट लेकर आ रहा है। तो उसका कैपिटल कितना हो जाएगा भाई, आसिम्स कैपिटल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ये तो हमें बताया था, कैश लेकर आ रहा है, वो कितना कैश लेकर आ रहा है, 50,000, और 70,000 वो क्या लेकर आ रहा है, इक्विपमेंट। और उसका टोटल कैपिटल बना 1,20,000 रुपये। और हमारे रेशो के हिसाब से भी देखें, बिल्कुल एज इट इज़ का कैपिटल यही बना है। अब नेक्स्ट है, क्या है नेक्स्ट, हमारे पास नाम है उसका आकिब का। आकिब क्या लेकर आ रहा है, कंट्रीब्यूटेड फर्नीचर रुपीज़ 1,80,000। 1,80,000 का क्या कर रहा है, वो फर्नीचर लेकर आ रहा है। और फर्नीचर को हमने फिर क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। कितना डेबिट कर दिया भाई, 1,80,000 का वो फर्नीचर लेकर आ रहा है। बाकी क्या कर रहा है, कैश लेकर आ रहा है, सफिशिएंट कैश, जो कि हमने निकाल लिया। किस तरह से निकालेंगे, लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था, डिफरेंस होगा। अब उसका कैपिटल इसके रेशो के हिसाब से बनना चाहिए 2,40,000 रुपये, जिसमें से वो 1,80,000 रुपये क्या कर चुका है, लेकर आ चुका है फर्नीचर। और बाकी उसको 40,000 रुपये, सॉरी 60,000 रुपये चाहिए, कि ताकि उसका कैपिटल जो है वो क्या हो जाए, 2,40,000 तक पहुंच जाए। 2,40,000 तक पहुंच जाए तो वो 60,000 क्या कर रहेगा, कैश लेकर आ गया बिजनेस में। तो ये क्या हो गया, आकिब्स कैपिटल क्रेडिट हो गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास वसीम जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ कैश लेकर आ रहा है। और वसीम का कैप रेशियो बनता है 3,60,000। वसीम का कितना, ये आकिब का हो गया, और वसीम का क्या है, 3,60,000। तो 3,60,000 उसका कैपिटल कैश डेबिट, और उसका कैपिटल वसीम्स कैपिटल क्या हो गया भाई, क्रेडिट हो गया 3,60,000 से। ठीक है, ये था इसका रिक्वायरमेंट नंबर 1, यानी कि जो उनके रेशो के हिसाब से थी उतने उनका कैपिटल हमने क्या कर लिया, निकाल लिया। और उसकी जनरल एंट्री भी किस तरह से पास की जाती है वो हमने देख ली। अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है इसकी, क्या करना है, इनिशियली बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट आप लोगों को पता है, फिर भी मैं फटाफट से आप लोगों को यहाँ पर बनाकर दिखा देता हूँ कि किस तरह से बनाई जाएगी बैलेंस शीट। अब इसमें डेट बताई हुई है एज़ ऑन March 1। तो आप क्या करना है, यहाँ लिखोगे एज़ ऑन March 1, 2004। और पार्टनरशिप का नाम नहीं, हाँ ठीक है, VIP प्रोजेक्ट्स। तो आपने प्रेजेंटेशन भी कुछ इसी तरह से देनी है। अब आ जाएंगे एसेट्स, आ जाएंगे इक्विटीज़, आ जाएंगी। ठीक है, अब एसेट में सबसे पहले जो है वो आ जाएंगे भाई आपके, क्या आ जाएंगे, कैश को हम क्या करेंगे, लेंगे। सबसे पहले किसे लेंगे भाई, कैश को। कैश कितना, लास्ट वीडियो के अंदर ऐड कर लेंगे सबको, 50,000, 60,000 एंड 3,60,000। तो ये आपके पास हो जाएगा 360 और 420 और 470, आपका क्या हो जाएगा, कैश हो जाएगा 4 लाख
70,000 रुपये आपकी कैश की अमाउंट हो जाएगी। एंड नेक्स्ट आपका करंट एसेट मुझे यहाँ पर कोई नज़र नहीं आ रहा, तो आप क्या कर दोगे, डायरेक्टली यहाँ पर फिक्स एसेट में चले जाओ। फिक्स एसेट में आप चले गए, आप जब ड्रॉ करोगे तो उसे वहाँ पर लिख लेना पहले इक्विपमेंट आपका कितना है, 70,000 रुपये। इक्विपमेंट कितना है आपका, 70,000 रुपये। एंड देन आपका फर्नीचर है 1,80,000 रुपये। फर्नीचर कितना है आपका भाई, फर्नीचर 1,80,000 रुपये। तो आपका टोटल जो एसेट साइड है वो हो जाएगी 520 और 520 और आपकी हो गई 80,000। 540 में जब आप 180 प्लस करोगे तो आपके पास 720 ये बन जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से अब आप क्या करोगे, इनके कैपिटल्स को क्रेडिट कर दोगे कि इनके कैपिटल्स को इक्विटी साइड में अगर लायबिलिटीज़ होती तो हम क्या करते हैं, लायबिलिटीज़ को वहाँ पर लिखते। और जब लायबिलिटीज़ नहीं है तो लायबिलिटीज़ को नहीं लिखेंगे। फटाफट से आसिम्स के कैपिटल को आप लोग क्या करोगे, क्रेडिट कर दोगे। आकिब के कैपिटल को आप क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। और वसीम के कैपिटल को आप क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। कितने से, उनके कैपिटल की अमाउंट से। आसिम का 1,20 बन रहा था, इसका 2,40 बन रहा था और इसका 3,60,000 रुपये बन रहा था। तो ये भी अमाउंट 7,20,000 रुपये आ गई, यानी कि आपका डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल हो चुका। तो ये थी आज की हमारी पार्टनरशिप फॉर्मेशन की नेक्स्ट अप्रोच, जिसके अंदर जो है आपने टोटल कैपिटल दिया हुआ था, लेकिन आपको ये नहीं पता था कि एक पार्टनर जो है वो कितना बिज़नेस में इन्वेस्ट कर रहा है। तो वो आज का जो डिफरेंस जो है वो लास्ट वीडियो से यही था। तो हमने क्या सीखा भाई, अगर आपको टोटल कैपिटल दे दिया हो और उनकी रेशो मौजूद हो तो आप किस तरह से क्या करोगे भाई, जाकर उनका कैपिटल निकालोगे, इनिशियल कैपिटल या एक पार्टनर कैपिटल निकालोगे। एंड देन जनरल अगर आपसे उसका बैलेंस शीट का कहा है तो आप क्या करोगे, बैलेंस शीट बनाओगे। तो बेसिकली यही था आज का हमारा लेक्चर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।